मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रदेश के नेता यहां मौजूद हैं उनके स्वागत में ताली बजाकर उनका स्वागत करें, नारे लगाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की। अलवर की धरती से जो संघर्ष का आगाज हुआ है, ये जो पसीने के बूंद कार्यकर्ताओं की आज इस चिलचिलाती धूप में गिर रही है, उससे कमल का फूल 2023 में खिलेगा, ऐसा विश्वास दिलाएं। मैं हमारे बालकनाथ जी साहब, हमारे जो सांसद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और हमें संबोधित करें। योगी बालकनाथ, मंजीत चौधरी जी हमारे विधायक हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पहले मना कर रहे थे भाषण देने को, लेकिन देना ही है राजेंद्र जी का आदेश। सामने बैठे, सामने खड़े जितने कार्यकर्ता हैं, आप सबसे निवेदन है, आपके पीछे कैमरा मैन है, आप कृपया करके बैठ जाइए। जितने भी युवा मोर्चा के साथी खड़े हैं, जितने भी युवा मोर्चा के साथी खड़े हैं, कृपया बैठ जाइए। बुरा भाई, जितने भी युवा मोर्चा के साथी खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि बैठ जाइए। आज जब उनका रैली पे मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, मेरे पिता के बहुत लंबे समय से साथी रहे, मेरे आदरणीय चाचा श्री राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी, माननीय बालकनाथ जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विराजमान सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, माताओं और बहनों, मैं तो मात्र 2-3 लाइन में अपनी बात रखूंगा। इस सरकार ने जब चुनाव में 2018 के अंदर चुनाव में जब ये सरकार कांग्रेस आई तो उन्होंने एक जन घोषणा पत्र जारी किया। उस जन घोषणा पत्र के माध्यम से इन्होंने वादे किए, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का हो, चाहे बिजली के बिल का हो, चाहे बिजली समय पर आने का हो, अनेकों वादे कर झूठे वादे कर इस कांग्रेस ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई। और आज धरातल पे हम सब जानते हैं, एक भी वादा जो इनके द्वारा किया गया, चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे बिजली का बिल ना बढ़ाने की बात हो, चाहे जितने यहाँ पर मेरे युवा साथी को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, एक भी वादा इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। हाल तो अभी अगर बिजली के हालात हम देखें तो पिछले 15-20 दिन से मुश्किल से गांव के अंदर कोई 4-5 घंटे बिजली आ रही है, जबकि इन्होंने सिंगल फेज बिजली का वादा 17 घंटे का किया था। आज इतनी भीषण गर्मी के अंदर गांव ढाणी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर इनके एक्सीएन एईएन एससी साहब से बात करें तो हाथ उठा देते हैं कि साहब हमारे पास कोई योजना नहीं है जिससे कि हम आपके मुडावर के विधानसभा के लोगों को पानी पिला सके। बात करें कंटीजेंसी प्लान की तो मात्र प्रति व्यक्ति 10 लीटर ये पानी उपलब्ध कराते हैं। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या एक व्यक्ति पूरे दिन में 10 लीटर से काम चला सकता है क्या? जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर इनके अगर टैंकर के माध्यम की बात करें तो एक गांव के अंदर 5 से 6 टैंकर की बात करते हैं, जबकि वहां पर उपलब्धता कम से कम 20 टैंकर की व्यवस्था की होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए अभी 2 तारीख को मैंने मुंडावर पंचायत समिति सभागार के अंदर एक जन सुनवाई रखी। उस जन सुनवाई को देखकर ये इतना घबरा गए कि उन्होंने 3 मई को छुट्टी होते हुए भी बीडीओ को 17 सीसी का नोटिस दिया। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। वो 3 सदस्यीय कमेटी वहां पर जाके उसको जांचने गई। उसी दिन छुट्टी वाले दिन वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया, मुझे भी आदेश कि आपने किस तरीके से किस हिसाब से आपने ये जन सुनवाई रखी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3.5 साल में एक भी विकास का कार्य नहीं किया। हमारे यहाँ के मंत्री पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर जो कार्य हुए उनके उद्घाटन करके आते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के अनुशंसा पर जो विकास कार्य हुए उनके उद्घाटन करते हैं। और जब वहाँ पर मुंडावर के लोग उनसे विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई तुमने गलती करी 2018 के अंदर, तुमने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना, अगर तुम कांग्रेस का विधायक चुनते तुम्हें बहुत सारा विकास मिलता। तो इस मंच के माध्यम से आप सबसे आज निवेदन करना चाहूंगा कि जब 2023 के अंदर हम चुनाव के अंदर जाए तो क्योंकि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2023 के अंदर जब हम चुनाव के अंदर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 उम्मीदवारों को आप कमल के निशान का बटन दबाकर यहाँ से जिताएं, जिससे जिस पूर्व की तरह आने वाले समय के अंदर
2023 से 2028 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस एक बार पुनः बनेगी तो विकास की गंगा पिछली सरकारों की तरह वापस बहेगी। आप सभी ने मेरे को सुना और पूरे मंच ने मेरी तरफ ध्यान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। हमारे जोशीले और जुझारू प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर जी हमारे बीच में है। आप जयपुर संभाग के संभाग प्रभारी हैं और 8 जिलों के संगठन का काम देखते हुए निवेदन करूं मदन जी दिलावर साहब से कि आए और हम संबोधित करें। मदन जी भाई साहब, सतीश जी भाई साहब यहाँ पर हैं और ये सब हमारे 54 मंडलों से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं 11 विधानसभा के। आपने देखा है सब लोग अपने वाहन से यहाँ आए और सबने अपने भोजन की व्यवस्था खुद की है। मदन जी दिलावर। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस विशाल हुकार रैली में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरे भैया आप लोग बैठ जाओ। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान भजन लाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बहन अलका जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अलवर जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय जी, श्रीमान बलवान जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान बालकनाथ जी, यहाँ के माननीय विधायक श्रीमान संजय जी, श्रीमान चौधरी जी और मंच पर विराजित सभी महानुभाव और दूर दूर से पधारे हुए सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों और मित्रों, आप सब लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को सुनने के लिए पधारे हैं। इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा समय बाधक नहीं बनने वाला हूं। मुझे 2-3 निवेदन करना है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ कि जिले की बेटी मूक बधिर जो नाबालिग है उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी पुष्टि डॉक्टरों ने की, एसपी ने की, जिला कलेक्टर ने की और उसने खुद ने इशारों में अपने बयानों में खुद ने की। 3-4 दिन तक सब ये चर्चा चलती रही। अक्षमात पता नहीं कहां से क्या आदेश आया और 4 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल के जानकार कहते हैं सामूहिक बलात्कार के बाद उस बहन के साथ धातु के नकीले औजारों से प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैं समझता हूं इस प्रकार का घृण्य अपराध को इस प्रकार से झुठलाना, जनता में गलत प्रचार करना, ये राजस्थान का झूठा मुख्यमंत्री ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई होगा नहीं, न आगे जाकर के होगा, क्योंकि माता और बहनों की इज्जत के साथ लगातार खिलवाड़ करना इनका काम हो गया है। मित्रों, अलवर जिले के ही
राजगढ़ में जो हुआ है नंगा नाच, आप सब लोगों ने देखा है। 300-400 पुराने मंदिरों को ढहा दिया गया है। लगभग 100 से ज्यादा दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया है। और पूरे देश में ये झूठे मुख्यमंत्री प्रचार करते फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एटीएम होगा, भारतीय जनता पार्टी का ईओ था क्या, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी क्या? ये कहते नगर पालिका थी। हाँ, हमारी नगर पालिका थी। नगर पालिका का प्रस्ताव था जो रोड बन रहा है विकास पथ, उसको आगे तक ले जाना है। न उसमें किसी का मकान टूटता था, न किसी की दुकान टूटती थी, न मंदिर टूटता था। लेकिन औरंगजेब, अकबर और मोहम्मद गजनी जैसे आक्रांताओं की तरह इस दुष्ट ने इन मंदिरों को तोड़ा है। भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जोधपुर दंगा, ये सच है कि दंगा नहीं था, क्योंकि दंगा उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से लड़ाई हो, दोनों तरफ से हमला हो। एक तरफ से हमला था और जैसा आज टीवी पर देखना एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में पुलिस वाले भी कह रहे हैं, सीआईडी के मेंबर भी इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिरसा जी का जो स्टेचू लगा हुआ था उस पर इस्लामी झंडा लगा दिया। और जब उसका फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे, तो 10-15 लोगों ने उस पर हमला किया। फिर 40 लोग हुए, फिर 200 लोग हुए और फिर 300 लोग हुए और उनको हमला किया। फिर मीडिया वालों पर हमला किया और वो प्रत्यक्षदर्शी कह रहा था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं 50 लोगों को जानता हूँ, ज़्यादा को नहीं जानता। और जो 300-400 लोग थे वो बाहर के थे, लंबे लंबे थे, पता नहीं कहाँ से मंगाए गए थे। एक पुलिस वाला अपना वक्तव्य दे रहा था, वो कह रहा था, उससे पत्रकार ने पूछा ये चूक थी या भूल थी? ये चूक भी नहीं थी ना भूल थी, योजनाबद्ध तरीके से और मस्जिद के अंदर ये योजना बनाई गई और एकदम निकलते ही मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार वहाँ के हिंदुओं पर हमला किया, मीडिया कर्मियों को मारा, पुलिस कर्मियों को मारा, तेजाब की बोतलें फेंकी और चाकू चलाए, तलवारें चलाए, माताएं बहनों कपड़े फाड़े। ये सारा कुछ होता रहा, लंबे समय तक होता रहा, कर्फ्यू नहीं लगाया गया। जब आतंकवादी ये हरकतें करते करते थक गए तब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कर्फ्यू लगाया गया। मैं कह सकता हूँ कि आतंकवादी